नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज में। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। पूरे देश के साथ प्रदेश में मनाया गया गणतंत्र दिवस। मंडी में खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस बाली ने ली परेड की सलामी। पद्धर में भी मनाया गया 65वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ। उपमंडलाधिकारी विनय मोदी ने समारोह की अध्यक्षता की, फहराया तिरंगा। सोलन में भी 65वां गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक ठोडो मैदान में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि। और 65वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल्लू में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि, फहराया राष्ट्रीय ध्वज। 65वां गणतंत्र दिवस सुंदरनगर में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुंदरनगर की बीबीएमबी के स्कूल प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परियोजना के चीफ इंजीनियर एसके शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और झंडा फहराकर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और उसके करीबन 2 वर्ष 5 महीने 11 दिन के बाद हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये दिन हमें वैसे ही प्राप्त नहीं हुआ, इसमें हमारे पूर्वजों, बुजुर्गों और शहीदों का बहुत योगदान है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मानव रूपी जीवन 84 लाख योनियां भुगत कर प्राप्त होता है और हमें एक ऐसा मौका देते हैं जिसे हमें कर्म क्षेत्र में भेजा जाता है कि आप जैसे कर्म करोगे उनका फल आपको अवश्य मिलेगा। इस कर्म भूमि में कौन कैसा काम करता है, आज हम सभी देवी देवताओं को याद करते हैं, लेकिन ये शहीद वो इंसान जो इस देश के लिए, इस समाज के लिए उचित कार्य करते जाते हैं। इनफैक्ट वो हमारे लिए भगवान से भी ऊपर हैं। आजादी रूपी जंग जिन शहीद भक्तों ने लड़ी, उन्होंने अपने सारे ऐश्वर्य खत्म करके अपना पूरा जीवन देश की तरक्की, देश की आजादी के लिए बलिदान कर दिया। इसीलिए आज हम सब लोग इकट्ठा होकर इस पावन मेला को मना रहे हैं। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुंदरनगर के जवाहर पार्क में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम सुंदरनगर हरिकेश ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और झंडा फहराकर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर भारी तादाद में स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया और कार्यक्रम में स्थानीय स्कूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों का लुत्फ उठाया।
छब्बीस जनवरी के बहाने हम अपने जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने बहुत ही अमूल्य योगदान दिया, जिसके कारण हम इस पोजीशन पे हैं, और इसी दिन 26 जनवरी को हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के लास्ट गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी ने 26 जनवरी 1950 को ही शपथ दिलवाई थी। तो ये भी इतिहास के पन्नों में एक इम्पोर्टेंट पल था। और 26 जनवरी जो हमारे राष्ट्रभक्त और देशभक्त थे उनको याद दिलाने के साथ साथ हमें यह स्मरण भी कराते हैं कि हमें उनको जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश के लिए इतना योगदान दिया, और उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की जो सोच थी उसी के आधार पर जो भारत का संविधान बनाया गया। अगर भारत के संविधान की जो प्रियम्बल देखें या भारत का संविधान देखें तो उससे पता चलता है कि हमारा जो संविधान है वो विश्व में मोस्ट वर्डेड यानी कि लगभग 80,000 जिसमें वर्ड्स हैं। जब ये लागू किया था तब इसमें 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल्स एंड 22 चैप्टर्स थे, जो कि बढ़कर 48 आर्टिकल्स एंड 25 चैप्टर्स एंड 12 शेड्यूल हो चुके हैं। तो ये अगर देखा जाए तो 1935 के कानून का ही कंटिन्यूटी में था, बट 26 जनवरी को इसका जो 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया तब से सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और झंडा फहराने के उपरांत परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर संबोधित करते हुए शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पिछले 1 साल में कांग्रेस के कार्यकाल में हिमाचल में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्यों के लिए विकास के क्षेत्र में हिमाचल एक मिसाल बनकर उभरा है। हमारा प्रदेश देश के पहाड़ी राज्यों के लिए अपने आप में एक मिसाल है। जहाँ तक जिला सोलन का सवाल है, प्रदेश के अंदर ये सबसे ज्यादा गति से विकसित होने वाला जिला है। यहाँ से चंडीगढ़ नजदीक है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लोग आकर यहाँ पर बसे और शहर का आकार बढ़ता जा रहा है। हमने ये प्रयास किया है शहरी विकास जो विभाग मेरा है उसके माध्यम से कि जितने भी शहरी क्षेत्र प्रदेश के हैं उनके अंदर चाहे वो सीवरेज की समस्या हो, पीने का पानी हो, उसके अलावा सड़कें हैं, उनके लिए JNNURM के तहत जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं प्रदेश की उनके लिए धनराशि आ रही है। कि पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि लगभग 600 करोड़ रुपया जो है वो विभिन्न शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार से स्वीकृत हुआ है। इस अवसर पर स्कूली छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। चलिए के न्यूज़ में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। The premier institution of competitive exams preparation since 2000, Sachdeva College Mandi, providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2, medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10 plus 2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation.
We have well-experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 p.m. to 7 p.m. For more details, contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी में अब आप पा सकते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज। यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद सिन्हा, जो करते हैं हृदय, मधुमेह, माइग्रेन, सिरदर्द, दमे इत्यादि सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज। डॉक्टर देवेंद्र मरवा, जो करते हैं सभी प्रकार के पेट के रोगों, पेट दर्द, पित्ते की पथरी, गाल ब्लैडर की पथरी, अल्सर, हर्निया, शरीर पर सभी प्रकार की गांठों का सफल इलाज और ऑपरेशन। डॉक्टर अमित कौशल, सभी प्रकार की कान, नाक, गले व हेड नेक कैंसर के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन। डॉक्टर मौल श्री लता शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के महिला रोगों का सफल इलाज। डॉक्टर शिवांगी शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के चर्म रोगों व सौंदर्य समस्याओं का सफल इलाज। डॉक्टर PP सिंह, जो करते हैं शरीर की सभी हड्डियों के दर्द का इलाज व घुटने, कंधे, कूल्हे के ऑपरेशन और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। इसके अलावा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, सभी प्रकार के खून टेस्ट, इको टेस्ट, TMT, 24 घंटे फार्मेसी, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, गुटकर, मंडी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पूरे देश के साथ प्रदेश में मनाया गया गणतंत्र दिवस। मंडी में खाद्य आपूर्ति मंत्री GS बाली ने ली परेड की सलामी। पद्धर में भी मनाया गया 65वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ। उपमंडलाधिकारी विनय मोदी ने समारोह की अध्यक्षता की, फहराया तिरंगा। सोलन में भी 65वां गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक ठोडो मैदान में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि। और 65वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल्लू में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि, फहराया राष्ट्रीय ध्वज। सुंदरनगर के BBMB कॉलोनी स्थित खेल मैदान में आजकल परिहार क्रिकेट क्लब द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें करीब 60 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य नए क्रिकेट प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है केवल उनको निखार कर आगे लाने की। इसी के चलते सुंदरनगर की BBMB कॉलोनी स्थित खेल मैदान में परिहार क्रिकेट क्लब द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में करीब 60 टीमें भाग ले रही हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो हमने क्रिकेट ट्रॉफी कराई है ये परिहार क्रिकेट एसोसिएशन के थ्रू है, और यहाँ पे जो है लगभग 60 के करीब टीमें हैं, जिसमें आज जो है मुकाबला चला है हमारी दरहंडा क्रिकेट क्लब की जो टीम है वहाँ से, और वर्सेस नाइट राइडर्स। आज ये दूसरा मैच है। तीसरा मैच भी हम दिन में हम तकरीबन 3 मैच करवाते हैं, जिसके कारण कि ये दूसरा मैच है, जो कि लगभग एक इनिंग हो चुकी है और दूसरी इनिंग अभी चल रही है। वहीं इस प्रतियोगिता के आयोजन से खिलाड़ी भी काफी उत्साहित नजर आए।
उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताएं काफ़ी ज़रूरी हैं। खिलाड़ियों ने बताया कि यहाँ पर बड़ी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाना चाहिए। और एक्चुअली यहाँ पे जो BBMB कॉलोनी में जो मैच हो रहा है आज नर्सर 11 वर्सेस धारणा 11 के बीच में हो रहा है और यहाँ पे अच्छी धूप खिली हुई है और हमें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये मैच यहाँ से ना होके मोहाली ग्राउंड में हो रहा है। हमें यहाँ पे मैच खेल के बहुत आनंद आ रहा है और हमें बहुत इस ग्राउंड में खेल के अच्छा लग रहा है। वैसे सर एक्चुअली यहाँ पे जो हम मैच खेल रहे हैं ना वो ऐसे क्लब्स वगैरह नहीं ऑर्गेनाइज़ किए होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो मैच हो जो स्टेट लेवल के ऊपर भी होने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे सुंदरनगर में मंडी में जैसे जो मैच होते हैं ना वो काफ़ी ऐसे छोटे मोटे क्लब ने आयोजन किए ऑर्गेनाइज़ किए होते हैं। इस तरह की प्रतियोगिताओं से जहां युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलता है, वहीं उनमें खेल प्रतिस्पर्धा की भावना भी बढ़ती है। के न्यूज़ के लिए सुंदरनगर से उमेश गौतम की रिपोर्ट। अगर सरदार पटेल नहीं होते तो मालूम नहीं देश में कितने जम्मू कश्मीर और पैदा हो जाते। यह बात भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शांता कुमार ने आईमा पंचायत में सरदार पटेल की मूर्ति के लिए किए जा रहे लौह संग्रहण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कही। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाने के लिए भाजपा ने पूरे भारतवर्ष में लौह संग्रहण का अभियान चला रखा है। इसी के चलते भाजपा के पूर्व उपराष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद शांता कुमार ने आईमा पंचायत में लौह संग्रहण के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शांता कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी की सोच का असर है जो पूरे भारतवर्ष के गांव से मिट्टी और लोहा इकट्ठा करके सरदार पटेल की मूर्ति को बनाने के लिए भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश भ्रष्टाचार और आतंकवाद के कारण टूट रहा है। नरेंद्र मोदी की सारे देश को इकट्ठा करने की सोच काबिल तारीफ है। ये पहला मौका है कि उनकी प्रतिमा की नींव इत्यादि बनाने के लिए भारत के लाखों गांव से मिट्टी भेजी जा रही है। ये सोच नरेंद्र मोदी जी की है। प्रतिमा तो बन जाती, लोहे की कमी नहीं है, लेकिन लाखों गांव के लोगों का योगदान, जैसे इस गांव के आप सब लोग इकट्ठे होकर हस्ताक्षर करके ये दे रहे, ये जाएगा, लगेगा, प्रतिमा बनेगी, वैसे देश के लाखों गांव से इसी प्रकार से लोग इकट्ठे हुए। परसों में पंजाब में था, वहां 2 गांव में मुझे ले गए। वहीं शांता कुमार ने पटेल पर बोलते हुए कहा कि जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए उस समय भारत कई रियासतों में बंटा हुआ था। अंग्रेजों का मानना था कि देश आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा और वह फिर से इस पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन सरदार पटेल ने जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश की 565 रियासतों को भारत में मिला दिया। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर के हालात से सब वाकिफ़ हैं, रोज़ वहाँ पर लोग मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर 15 रियासतें जम्मू कश्मीर की तरह रह गई होती तो देश की हालत आज कुछ और होती। कार्यक्रम आपका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है किया उन सब लोगों को, लेकिन भारत एक है और बिल्कुल एक है। इस भावना की आज सबसे ज्यादा जरूरत है और इस भावना के लिए महापुरुष कौन चुने? सरदार पटेल। अंग्रेज जब देश को छोड़ करके गया तो ये सोच कर गया था कि ये लड़ेंगे, मरेंगे, हमको फिर बुलाएंगे। उन्होंने देश को आजाद कर दिया, जुड़ गई, एक हो गई, आज भारत का हिस्सा है। के न्यूज़ के लिए पालमपुर से संजीव राणा की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।